So sodium carbonate is formed when carbon dioxide pass through the aqueous solution of sodium hydroxide. देखिए aqueous का मतलब क्या होता है? aqueous मतलब क्या है? जिसके अंदर वाटर है, क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, इट कंटेन वाटर, ऐसे उसका मीनिंग है। अगर अनहाइड्रस आप बोलते हो तो अनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, जिसमें वाटर का परसेंटेज नहीं है, वाटर नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्वियस मतलब इट कंटेन वाटर और अनहाइड्रस मतलब हाँ, इसमें वाटर नहीं होता है, बराबर है। जहाँ पे वाटर होता है, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसे हम एक्वियस बोलेंगे। मान लो अभी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ NaOH लिखा है या अनहाइड्रस NaOH बोला, तो इसका मतलब होता है सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ पे कुछ भी वाटर का परसेंटेज मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं उसको, कुछ कंटेन नहीं है। अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, वाटर थोड़ा ऐड करेंगे, तो आप एक्वियस NaOH बोल सकते हो, चलेगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है? सोडियम कार्बोनेट अलग, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, उसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। आप उसे बेकिंग सोडा भी बोलते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्वस सॉल्यूशन क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर होता है तो उसे हम कौन सा नेचर बोलते हैं? एसिडिक नेचर, ओके। अभी एक्वियस किसके साथ रिएक्ट करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, NaOH, ठीक है। मतलब ये सिंपली है, रिएक्शन क्या है यहाँ पे? सिंपल एसिड एंड बेस की रिएक्शन हो रही है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वहाँ पे। न्यूट्रल प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि pH वैल्यू कितनी होती है उनकी? 7 है। एसिड की लेस देन 7, बराबर है। 0 to 7 तक यहाँ पे उनकी pH वैल्यू होती है, और जो बेस होता है मोर देन 7, मतलब 7 से लेके कहाँ तक आएगा? 14। और एग्जैक्टली जो 7 होता है वो pH वैल्यू क्या होगी? फिर न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रल का, ओके, चलेगा। अभी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एंड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, एक्वियस मीडियम है, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है? वाटर ऐड किया है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, उसमें पास करना है, चलेगा। मतलब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी। सिंपल है, क्या फॉर्म होने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है, मतलब किस तरह का सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या सीधा न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्ट कब होता है दोस्तों? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस टू फॉर्म ए एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, नो डाउट। लेकिन एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है? एसिडिक सॉल्ट भी होता है और बेसिक सॉल्ट भी होता है। अगर आपने एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है और बेस अगर वीक है, तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज किसका है? कॉन्सेंट्रेशन लेवल एसिड का है। इसलिए बेस इतना नहीं है कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। आया समझ में? सिंपल एग्जांपल, अगर हमने 10 HCl के मॉलिक्यूल ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सिर्फ 5 ले लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा से उसे डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा क्या होता है? कम होता है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कैसे रहता है? अगर आपने कंसीडर करो एसिडिक एसिड लिया है, वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ अगर रिएक्ट करते तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होता है। हाँ, अगर आपने दोनों वीक यूज़ किया तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी और रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों वीक है, बराबर है। रिएक्ट नहीं होगे, रिएक्ट होने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, बराबर है ना? वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। हाँ, याद रखो ये सब चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो क्या फॉर्म करते रहते हैं? एसिड। रिएक्शन बताई थी मैंने, CO2 एंड H2 अगर कर दिया तो एसिड बनता है, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। चलो अब इनकी रिएक्शन करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे? एक सॉल्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3। अभी देखो ये CO2 है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है टोटल? 2। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। Na2, ये CO2 और एक ऑक्सीजन CO3, क्या बचता है यहाँ पे? प्लस H2O। पक्का 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 H2O बनता है? एक बार चेक करो। सोडियम कितने हैं बेटा यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कार्बन 1, ऑक्सीजन Na2 और ये CO3 बन गया। मतलब यहाँ पे CO2 है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन, ठीक है, टोटल 2 है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ से कम बन गया, सॉल्ट बन गया सोडियम कार्बोनेट। और कितने ऑक्सीजन बचते हैं यहाँ पे? 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बनेगा H2O। तो इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हुआ है कि नहीं न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म? एसिड, ऐसा भी बोल सकते हो आप, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हुआ क्या नहीं? हो गया। मतलब अगर एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? सॉल्ट, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसे सॉल्ट बोलते हैं, बराबर है ना। और ये क्या है? वाटर। ये क्या होगा? CO2 को बोलते हैं कार्बन डाई फॉर 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक ही CO होता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन कार्बन के साथ जो आप O निकालेंगे वो थोड़ा सा बड़ा निकालना है। अगर आप छोटा निकालेंगे तो उसका मीनिंग होता है सिंबल ऑफ कोबाल्ट। अगर आपको CO निकालना है तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो इसका मतलब होता है इट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मीनिंग होता है 1, सिंगल, मोनो मतलब 1, डाई मतलब अगर ट्राई होता है तो बराबर है, हाँ 3, और 4 है तो टेट्रा, हाँ बराबर है ना आयुष। चलो इसका नाम बोल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नहीं फॉर सोडियम, OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, बराबर है। और ये अपना छोटा सा नन्हा सा सबसे प्यारा वाटर है ना, जाना पहचाना, पहचानते हो आप इसे? सब लोग पहचानते हो? आपके लिए नया है? नहीं है, ओके। चलो ये हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके साथ रिएक्ट होता है, क्या क्या फॉर्म करता है? बेस के साथ रिएक्ट हुआ, बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट। एंड बाय प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। चलो, और सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या करेंगे अभी? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी ऐड करेंगे और सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे। CO2 में क्या क्या ऐड करना है दोस्तों? वाटर भी करना है और सोडियम कार्बोनेट भी करना है। चलो क्या क्या हो सकता है देखो अभी। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे पास करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे, क्या क्या होता है? बोलो क्या होगा? सुना सुना। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अब उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। व्हेन 2 or more substances they are combined to each other to form a single product is called as a combination। अगर सिंगल से 2 बनते हैं, 2 से ज़्यादा, उसे डिकम्पोजिशन बोलेंगे। वन सब्सटेंस गेट डिकम्पोज टू फॉर्म ए 2 or more substances is called as a डिकम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी कॉम्बिनेशन बोला, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा ट्राई करो सब यहाँ पे मिक्स करके, कंबाइन करके क्या क्या फॉर्म होने वाला है। ये नहीं बस CO3, ये नहीं कितने हैं? 2। चलो होते हैं क्या, मैं देखो 2 सोडियम, 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, यस 2 कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 3, ये हो गए 2 5, ये हो गए 6, 3 2 6। चलो नाम बताओ उसका। सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा खाते हैं हम?
मिक्स सोडा खाते? कौन सा बेकिंग सोडा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाते हैं, पता है ना आपको? कहाँ यूज़ करते पता है ना? ढोकला, आपका ब्रेड, केक, हैप्पी बर्थडे, हाँ खाते हैं ना। अगर गलती से मिस्टेक हो गई, आपके क्लॉथ वॉश करने के लिए अगर एक ऐड किया तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा, हम अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के जगह पे आपने अगर सोडियम कार्बोनेट खाया और उसके बाद पानी तो पीना है, खाने के बाद पानी पीते ना, फिर कौन सी रिएक्शन होगी? क्या बनेगा अंदर? सिर्फ फोम निकलेगा बाहर, बबल्स, बहुत बड़े बड़े बबल्स निकलेंगे। सोडियम कार्बोनेट वाटर में ऐड करने के बाद ऐसे आप सेक करते हो तो बबल्स फॉर्म होते ना, ये तो सेक होने वाला है ना। अभी कंटेनर में तो आपने ऐड कर दिया सोडियम कार्बोनेट, फिर से वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्टर होगा, स्टर होने के बाद वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा मत करो, हाँ चलो। तो आप एक रिएक्शन दे बेटा, राइट डाउन द इक्वेशन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो एक्सपेरिमेंट किसकी रिएक्शन करनी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वाटर के एंड कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पे बनेगा पुत्री मत बोलो रे, बोलो क्या है? H2CO3। फिर से वही, क्या नाम है उसका? कार्बोनिक एसिड है। वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है? वेरी गुड, वीक है, आपके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेचारा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन अगर होती है, हो जाती ना, नेचुरली होती है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली कैसे होगी बेटा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल कौन है? इजीली अवेलेबल, हमारे वजह से तो होता है। आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इट इमिटेड हार्मफुल एंड hazardous gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. All these gases which are combined with the humidity, we can call as a water vapor, H2O. They form a different type of acid. It becomes acid rain. Acid rain गिरने के बाद क्या होता है? वाटर बॉडीज कॉक करेंगी, है ना? यस, हो ना? अभी आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ, चलो लिखो। लाइम वाटर प्लस CO2, लाइम वाटर प्लस CO2 लिखो। अरे बता दिए क्या आयुष? चलो बताओ, लिखो लाइम वाटर प्लस CO2, लाइम वाटर प्लस CO2। चलो जल्दी से लिखो। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए OH2 लिखने हैं। और किसके साथ कंबाइन कर रहा है वो? CO2 के साथ। चलो क्या क्या बनता है ऐसे। हो गए? ये देखो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी उसकी। हो गए? लिखा? क्या हुआ? हो गई क्या रिएक्शन सबकी? दूसरे की नोटबुक ऐसे? चलो जान दो आगे। Ca प्लस वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना? आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है क्या कभी?
कितना बड़ा होता है, छोटा बड़ा, उसका साइज थोड़ा सा होता है ना। चलो रहने दो आप, अच्छे बैठो बेटा, चलो सीधा बैठो सब लोग आराम से, रहने दो जैसे वैसे। देखो देखा है ना आपने फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज़ करते हैं हम वो? आग लगने के बाद। कब यूज़ करते हैं? आग लगने के बाद। किसके लिए यूज़ करते हैं वो बेटा? आग उसमें क्या होता है? हाँ, उसने जड़ी बूटियों से बनाया वाला सब रहता है। आयुर्वेदिक देखते हैं उसके अंदर क्या है, यहाँ पे दिखाई देगा ना। उसी में होता है बेटा एक कैप्सूल होती है, कैप्सूल छोटी सी, उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाइट इज पड़ा एसिड बिकॉज इट गिव्स H+ आयन, राइट, अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट। एसिड है वो, H+ देता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो, जो ऊपर की कैप्सूल होती, देखा है आप लोगों ने? देखो एक बार, वहाँ पे होता है HCl, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और उस कंटेनर में क्या होता है बेटा? नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, देखो हाँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। उस कैप्सूल के अंदर होता है। अगर हमें जब यूज़ करना है तब हम क्या करते हैं? वो ऊपर की नॉब प्रेस करते हैं, बराबर। जब हम वो नॉब प्रेस करते हैं, जैसे ही नॉब प्रेस करेंगे वो कैप्सूल क्या होती है बेटा? ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद देखो क्या क्या बनेगा। उसका बाय प्रोडक्ट बन रहा है बेटा Na2CO3, देखो हाँ, Na2CO3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे अभी? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4 मतलब ये रिएक्ट, बराबर है, सोडियम सल्फेट। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा ना, H+SO4- होता है ना आयोनाइजेशन करने के बाद। यहाँ पे Na2SO4 क्या क्या बचता है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं? 2, ये वाला 2 कॉमन है ना बेटा। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CO3 है। वो CO3 अगर जनरली कार्बोनेट ग्रुप अगर रहता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। CO3 में से CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? ये 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए? 4। पहले यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, टोटल मुझे यहाँ पे कार्बन बोलो कितने हैं? तो कार्बन बोलो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो यहाँ पे हम उसके आगे 2 लगाते बैलेंस करने के लिए। चलो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ये 6 है, ये सल्फेट तो गए इधर से, है ना। हाँ चलो 6 है ना, बराबर है। अगर मुझे वाटर मॉलिक्यूल लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? H2O, मतलब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे कितने बचे अभी ऑक्सीजन? देख लो यहाँ पे। चलो फिर से बता दो, ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे 2, टोटल है 4 हाइड्रोजन बचते, बराबर है। कार्बन कितने हैं बेटा? 2, तो यहाँ पे 2 निकल गए। ऑक्सीजन कितने रिलीज हो गए? 4 हो गए ना। यहाँ पे कितने थे टोटल? 6 में से 2 निकल गए, कितने बाकी है? 2 ना, और ये 4 हाइड्रोजन, ये बनेगा 2H2। इसे एक बार बता दो, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या देता है? H+, बराबर है ना। 2 सब्सटेंसेस विच गिव H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज एसिड। वाटर में ऐड करने के बाद क्या होता है? वो आयोनाइज होता है, H+ देता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एसिड एंड बेस। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। ये बना अभी सॉल्ट, सोडियम सल्फेट हो गया। बचता क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 2 सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ पे 2, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, और टोटल मिला के 6 ऑक्सीजन है। जनरली बता रहा हूँ, अगर कार्बोनेट ग्रुप होता है रिएक्टेंट में तो बाय प्रोडक्ट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो पहले क्या करना है? CO2 निकाल दो, CO2 निकल गया, CO2 मतलब कितने? 2 CO2 गए, 4 ऑक्सीजन गए ना,
हाँ 6 से 4 गए, कितने ऑक्सीजन बचते हैं? 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4, तो 2 बनेगा ना यहाँ पे, H2O H2O, बराबर है ना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इस तरह से लिखा मैंने। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। वो गलती से लिखा था सोडियम कार्बोनेट, सॉरी। हाँ, ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया था? उसकी तरफ देख रहा था, कर रहा था। चलो, रिएक्शन समझ में आएगी आपको? और एक रिएक्शन दे दूँ, पक्का आएगी आपको? चलो ट्राई करते हैं। अभी एक काम करो, होती कि नहीं, चलो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, होता है क्या? चलो देखो, फिर से एसिड का सोडियम कार्बोनेट होता है का, उसके साथ भी रिएक्शन चेक करते हैं। चलो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, बताओ मुझे। चलो लिखो जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी। HCl NaOCl, हाँ हाँ हो गई। चलो ट्राई करो, इतनी जल्दी हो गई? अरे वाह, देखो बेटा, हेलो, दो लिख लिखिए। अभी मैंने क्या बताया आपको बेटा? चलो हो गया? नहीं, पानी पूरी खाने की लिखो, हो गया फर्स्ट। अभी जितने सारे नोटबुक देखे मैंने, बस एक ही गज का बराबर आया। आप फिर करेंगे? चलो आता हूँ। चलो देखो इधर, ऐसा होता है क्या? चलो देखो, एक और नहीं बेटा, एसिड बेस है ना, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना, बराबर है आयुष? क्या है यहाँ पे? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म में सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सिंपल है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा? Na+Cl-, ये तो पता है आपको, कैटायन आयन रिएक्ट होते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, बनेगा सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में अगर कार्बोनेट ग्रुप होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में कौन सा गैस रिलीज होगा? तो फिर क्या दिक्कत है? यहाँ CO2 निकल गया, CO3 है, वहाँ पे CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है H2O। अगर आप उसे कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं तो फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे? एसिड बेस से फॉर्म होता है क्या? सॉल्ट एंड एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है? अभी नहीं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द वेरी गुड सला। अभी नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करनी। चलो जल्दी से बोलो, लिखो बेटा। गलत तो गलत, चलो ट्राई करो। बड़े बड़े आंखें मत करो मेरी तरफ, इधर छोटे छोटे आंखों से दिखाई देता है, मैं बैठता हूँ। बैलेंस हो गए? जिसकी 1 मिनट के अंदर अंदर होगा ना, उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा, 1 रुपए। हो गया बेटा? पहले ही देखे तुमने, देखो अगर गलत हुआ तो मुझे देना है।
हो गए क्या? चलो NaCl बनने वाला है ना, Na प्लस Cl माइनस कैटायन आयन अट्रैक्ट होते हैं। बस यहाँ पे एक ही 2 मॉलिक्यूल लेने हैं क्योंकि सोडियम 2 है ना, इसलिए तो यहाँ पे 2 NaCl प्लस अभी वही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। क्या बचता है यहाँ पे बेटा? 1 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन। बन रहा है क्या हुआ है? हाँ H2 ऊपर हो गया, हो गया। चलो इस तरह से हम क्या करते हैं, आज के दिन बस काफ़ी है। कल हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ऑकरेंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, यूजेस ऑफ मीथेन। ओके चलेगा? जो पढ़ाया वो सब समझ में आया? सब पूरा क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी रिएक्शन की थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, बराबर है। सोडियम कार्बोनेट एंड क्या फॉर्म हुआ? वाटर। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? फायर एक्सटिंग्विशर। क्या था उसके अंदर? कैप्सूल के अंदर क्या था बेटा? जो नीचे कंटेनर में क्या रहता है व्हाइट कलर का? वो सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम वो नॉब प्रेस करते, प्रेस करने के बाद वो कैप्सूल क्या होती है? ब्रेक होती है। जैसे ही ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है, कंबन होता है। जैसे ही रिएक्ट होगा क्या बनेगा? कहाँ बनेंगे? रब कर दिया हमने, अरे है ना। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट, वाटर एंड बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ वो बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना कार्बन डाइऑक्साइड और ये सोडियम सल्फेट भी, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी अगर कहाँ पे कुछ बर्न हो रहा है तो वहाँ यूज़ करते हैं, बराबर है ना। पेट्रोल पंप के ऊपर आग लगने के बाद वाटर ऐड करते क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि पेट्रोल का वेट क्या होता है? मास बहुत ही लाइट वेटेड होता है। जिससे वाटर ऐड करेंगे वो क्या होता है? पेट्रोल फिर से फ्लोट होगा और बढ़ेगी ना, इसलिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फायर स्टेशन। ओके चलो फिर आज के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे। ओके